अस्सलाम वालेकुम। बेंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर मिनी पाकिस्तान जो कहलाता है, इसमें मुख्तलिफ सियासतदान मैदान अमल में आ चुके हैं और सियासत का अपने मुजाहरा कर रहे हैं। और सियासत में वो पाकिस्तान के हवाले से, वो इस पाकिस्तान के सूबा सिंध के हवाले से अपनी सियासत का आगाज़ कर रहे हैं। तो इस ज़िमन में मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही हैं, मगर सबसे जो ताकतवर आवाज़ इस वक्त बन के उभर रही है वो है अल्ताफ़ हुसैन की। अल्ताफ़ हुसैन ने नामसाइद हालात में भी अपनी आवाज़ और अपनी इतना उसको बुलंद किया कि अब वो ऐवानों तक सुनी जा रही है। मुख्तलिफ़ टॉक शो में आगे पीछे ज़िक्र हो रहा है। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के रियासत को भी आवाज़ दे के कहा है और उनको मुखातिब करके कहा है कि मेरी आवाज़ सुनो, जिसको कहा जाता है। उन्होंने अपने माजी के तमाम उस पर यानी कि उससे उन्होंने माजरत खाना रवैया इख्तियार किया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से जो वाक़या उस पर उनका दिल खून के आंसू रो रहा है और वो ये चाहते हैं कि इस मसले पे बलूचिस्तान के अगर उनकी खिदमत ले ली जाएं तो वो उसके लिए बड़ी खुशी उनको होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की खिदमत होगी और वो पाकिस्तान के लिए हम वक्त तैयार हैं। उनका ये कहना है पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया था, तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा होती है तो दिल में दर्द पैदा होता है। तो ये दर्द के बाइस उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान की रियासत से बानिए MQ ने एक समझ लें दरख्वास्त की है कि मेरे मामले पे भी गौर किया जाए और मेरी खिदमत भी, अगर आप बलोच लीडरों से बात करने को कहेंगे, कुछ सिंधी लीडरों से बात करने का कहेंगे जो पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं या कोई इख्तलाफात हैं, तो उसको मैं बैठ के उनको टेबल पे ला सकता हूँ। उनका कहने का जो लुब लबाब है वो ये है और वो मुज़ाकरात उनके करा सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। बहरहाल उन्होंने ये बात कह के अपने मुहिब वतनी सोच की अक्कासी की है और उससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार, पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा उठाना चाहिए। बहरहाल उनकी जो हवाले से जो बातें आने जाने की हो रही हैं, तो वो कानून की रो से जो है रुकावट उसको भी दूर की जाए और उसको दूर करने के लिए ज़रूरी ये है कि अदालत आलिया भी उनके लिए कोई फ़ैसला दे। और सबसे ज़रूरी तो ये है कि वो अपना पासपोर्ट, जो कि शायद अगर वो पाकिस्तान आके नेक नियति से पाकिस्तान उनकी हकीकत में आने का है तो उन्होंने जमा कराया होगा। अगर उन्होंने सिफारत खाने में पाकिस्तान के लंदन में जमा कराया है तो मैं समझता हूँ उसकी अप्रूवल भी दे देनी चाहिए, मंजूरी दे के उनको पाकिस्तान में सियासत करने का मौका दें, क्योंकि वो पाकिस्तान की बका के लिए सोच रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए इस वक्त सोच रहे हैं और पाकिस्तान के इंतशार जो फैला रहे हैं क़ुव्वतें, उनको भी यानी कि वो मुखातिब करके और उनसे भी पाकिस्तान में आके वो नबर्द आज़मा हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्ताफ़ हुसैन के इस ज़िमन में अगर कोई रियासत भी अपना एक मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दे, हुकूमत पाकिस्तान इन सियासतदानों को एतमाद मिले, क्योंकि सूरत हाल बड़ी ख़राब चल रही है इस वक्त। पाकिस्तान के शहर कराची में भी मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोली जा रही हैं। अब बहरहाल आफाक अहमद भी यहाँ आ गए हैं, उन्होंने भी वही सियासत का आगाज़ किया और उन्होंने भी अपनी यही पैगाम दिया। तो एक उर्दू स्पीकिंग महाजरों में भी और सिंधियों में भी इस तरह के बयान जो अपना टिकटॉक पर और वीडियो बयान जारी होते हैं, तो उससे भी एक नफ़रतें फैल रही हैं। मगर बहरहाल इसमें कोई एक ज़िम्मेदार सियासतदान जिसका होल्ड हो अपनी कौम पे, जिसकी पावर हो, वो अपना इसमें किरदार अदा कर सकता है। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से हम यही कहेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन के वहाँ बलूचिस्तान के जो जलावतन रहनुमा हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होती रहती है। अभी खान कल्लात के साहबजादे से भी हुई, वो सिंधी लीडरों से भी होती रहती है, वो काफ़ी लोगों से। बहरहाल इसको पाकिस्तान में अरबाब इक़्तिदार तशवीश की निगाह से देखते हैं, मगर
اگر آپ کے لیے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں الطاف حسین سود مند ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان میں ان کی سیاست پاکستان کی بقا کے لیے ہوتی ہے، پاکستان میں ان کا آنے سے ایک اچھی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی جائے اور سیاست کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے۔ اس میں پاکستان کی سوچ لے کے وہ آ رہے ہیں تو ان کو اگر ایک موقع دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کراچی کے عوام ہے، صوبہ سندھ کے، وہ تو بہرحال الطاف حسین کی آمد کے منتظر ہیں، اور عوام چاہتے بھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں پاکستان نے حضرت امام بڑی کوشش کی یہاں پاکستان میں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کا نام زندہ رکھا، مگر ابھی تک وہ کوئی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی، اور الطاف حسین کا جو خلا ہے وہ پورا کرنے میں کوئی جماعت یہاں کامیاب نہیں ہو سکی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اب اگر الطاف حسین ماضی کی اپنی غلطیوں کو درگزر کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے خط بھی لکھا ہے، اور وہ پاکستان کے ریاست اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو بہرحال پاکستان میں ان کے لیے حکومت جو پاکستان ہے، شہباز شریف صاحب، ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے، اور ان لیڈروں کو جن سے پاکستان میں کوئی آگے آپ کے لیے فائدے مند ہو، ان سے بیٹھ کے مذاکرات کریں، مذاکرات کے بعد ان کو پاکستان میں الاؤ کریں آنا، یا ان کو آنے دیا جائے۔ جمہوریت کا تو سلسلہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں آنے دیا جائے، جمہوریت میں یہ، مگر جمہوریت سے پاکستان میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ پاکستان میں ایسے کام کرتے ہیں، جمہوریت کے نعرہ لگا کر کے، وہ پاکستان میں ماضی میں بھی ایسے نعرے لگتے رہے، ہر دور میں ایسے نعرے لگتے رہے، تو اگر یہ اجازت دی جاتی ہے تو پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں۔ مگر بہرحال الطاف حسین کے مسئلے پہ غور کیا جائے، اور بہرحال الطاف حسین نے کافی لوگوں سے اپنے رابطے بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے، وہ بولتے ہیں کہ میرے پاکستان میں میرے یعنی کہ آنا ضروری ہے، انہوں نے آنے کا اعلان بھی کیا ہے، انہوں نے کہا میں پہلے اپنے کچھ ساتھی بھیجوں گا، پھر دوسرے ساتھی بھیجوں گا جو یہاں آئیں گے، اور بہرحال پاکستان میں ان کے لیے جہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایجنسی اور یہ، تو بہرحال ایجنسی نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کچھ گزشتہ دنوں ان کے حوالے سے کچھ نرم، بہرحال الطاف حسین کے آنے سے جیسے ماضی کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی قوموں کی آپس میں ٹکراؤ کی پالیسی شروع ہو جائے گی، تو یہ بھی ایسا ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے مسلسل یہ کہا ہے کہ اب جو ہے میں پاکستان میں، ماضی میں بھی انہوں نے یہ متحدہ اسی لیے ہی بنائی تھی کہ پاکستان کے اندر جو اکائیوں کا آپس میں، قوموں کا آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا، اب کس نے کرایا، کیوں کرایا، تو بہرحال ان کی غلطی تھی یا ان کے ساتھیوں کی، بہرحال وہ حکمت عملی چینج کی، متحدہ قومیں انہوں نے بنا کے، تو وہ اسی لیے چل رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا سیاستداں ہے وہ کرپشن میں ملوث ہو گیا ہے، اب اگر آپ ان کو چاہیں گے کہ یہ کرپشن سے پاک ملک ہو جائے تو ان سیاستدانوں کو وہی موقع پہ ان کا اقتدار میں آنا نہیں چاہیے۔ اب بہرحال الطاف حسین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں، یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے، اور اگر ان کے جو ساتھیوں نے کیے تو وہ آج سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں ہیں جو آپ کو خبریں آتی ہیں۔ مگر بہرحال الطاف حسین نے یہ کہا ہے مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں پاکستان کے لیے اجازت بھی مانگ رہا ہوں، پاکستان کے لیے ہی میں یہاں آنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے مسلسل وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اس پہ بولتے ہیں میرا دل بڑا دکھی ہے بلوچستان کے حالات پہ، یہ وہ، تو اب حکومت دیکھیں ان کو اگر اجازت دیتی ہے، پاکستان کے مفاد میں سمجھتی ہے، تو شاید حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے سوچے۔ بہرحال ان کا مطالبات جو ایسے جو انہوں نے کیے ہیں، یہ گزشتہ دنوں ان کی جو پارٹی کے ٹوٹے جماعت تھی حقیقی جس کو کہتے ہیں، تو ان کے قائد مہاجر قومی نے 18 مارچ کو جو کہا، تو وہ 18 مارچ کو بھی انہوں نے وہ کپڑے کا بھی ذکر کر دیا جو سفید میٹر کپڑا لینے کا کہا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنی غلطیوں کی بھی انہوں نے معذرت بھی کی ہے، مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے، اور انہوں نے آئندہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے آفاق احمد نے۔ تو یہ جو ان کا ارادہ ہے، بڑی مثبت سوچ کی عکاسی کی ہے انہوں نے، ان
अपनी गलतियों की यानी कि जो माफ़ी भी समझ ले मांग ली। तो इस तरीके से उन्होंने कहा उन तमाम महाजिर सियासत करने और जो उर्दू स्पीकिंग की सियासत करते हैं कराची में, उनके हकूक़ के लिए जो महाजिर कौमें उनके प्लेटफार्म थे जो दूसरी जमातों में जा चुके हैं, उनको भी उन्होंने ऑफ़र दी कि वो वापस अपनी जमात में आ जाएं। और ये तरीके से उन्होंने इत्तेहाद की समझ लें एक तरह से अपील की है। तो ये इत्तेहाद की अपील अल्ताफ़ हुसैन ने भी वहाँ सुनी है और जो दूसरे महाजिर लीडरान हैं उन्होंने भी सुनी है। बहरहाल फ़िज़ा ऐसी हमवार हो रही है, मगर इस तमाम फ़िज़ा से शहर में जो सियासत हो रही है MQ के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ, तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन की आना बेहद ज़रूरी है और वही इस सूरत हाल को संभाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे तमाम लीडर अपने को तस्वुर कर रहे हैं, मगर अल्ताफ़ हुसैन एक लीडर ये है कि उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उन्होंने तंजीम बनाई थी, तो अगर वो यहाँ आते हैं तो वो इस पर एक संभाला दे सकते हैं और वो गले लगा सकते हैं। उनकी राह में बहरहाल MQ पाकिस्तान से उनके इख्तलाफात हैं, उनके तंदो तेज़ बयानात भी चल रहे, तो ये भी एक रुकावट तो बहरहाल है। मगर अगर MQ पाकिस्तान से भी कोई ऐसा मामला हो जाता है, कोई इसमें ऐसी नहीं कि अगर कोई लचकदार रवैया वो भी अपनाएं और अल्ताफ़ हुसैन भी अपनाएं, जैसे इशरत लिबाद आ रहे हैं ऐसे अल्ताफ़ हुसैन भी अगर पाकिस्तान में आके अपनी सियासत करें और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की पॉलिसी से गुरेज करें, जो महाजिर अवाम भी नहीं चाहते, पर महाजिर अवाम तो ये चाहते हैं कि उनको उनके हकूक़ मिलें। अब वो अल्ताफ़ हुसैन दिलाएँ, आफाक अहमद दिलाएँ, या MQ पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी दिलाएँ, या कोई पीपल्स पार्टी या PTI दिलाएँ, उनको अपने हकूक़ से मतलब है। और वो हकूक़ अब कानून और आइन के मुताबिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कराची में जितने माजी में ख़राब हालात थे उसको दोबारा ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। इस सूरत हाल को देखते हुए कोई शख्स अगर कोई लीडर पाकिस्तान में सियासत करेगा, पाकिस्तान के इस बड़े शहर कराची में सियासत करेगा, जैसे अल्ताफ़ हुसैन या इशरत लिबाद या आफाक अहमद, तो उनको इस तरह की इजाज़त अब ये नहीं मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि कंट्रोल सियासत, तो वो कंट्रोल सियासत में चलेगी, उसी में ही अल्ताफ़ हुसैन भी यहाँ सियासत कर सकते हैं। और लाजमी अल्ताफ़ हुसैन कोई जगह नहीं घेरते। जो उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से जो लोगों को निकाला था वो इस वजह से कि वो लोग महाजिर अवाम के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपने ख़ानदान बना रहे थे, अपनी फैमिली को तरक्की देने के लिए काम कर रहे थे। तो बहरहाल इसमें किसी हद तक उनकी बात में सदाकत भी है, मगर बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और अपने साथियों को कुछ एतमाद में लेना पड़ेगा और इसी सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। मगर आगे आने वाले दिन ये बता रहे हैं कि उनके लिए भी सूरत हाल काफ़ी हद तक जो इक़्तिदार के हलकों में हमवार हो चुकी है। अब उनके कुछ जो साथी हैं जो उनसे खौफज़दा हैं या नाला हैं, तो वो आफाक अहमद तो चाहते हैं अल्ताफ़ हुसैन कल के आते हुए आज आ जाएं, मगर बहरहाल MQ पाकिस्तान के लाजमी उनका टकराव है MQ पाकिस्तान से, तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लाजमी, उन्होंने भी पूरा अशोक दौर देखा है, गुजारा है MQ पाकिस्तान ने जो बनाई। तो ये जो एक बात दो राय नहीं है कि उन्होंने एक MQ पाकिस्तान चाहे किसी तरीके से भी नाम ज़िंदा रखा, तो वो नाम उन्होंने ज़िंदा रखा। तो अब वो ये नहीं चाहते कि अल्ताफ़ हुसैन आके वो आएँ तो वो पसे पुश चले जाएँ, वो ज़िंदानों में चले जाएँ या मुल्क से बाहर जाना पड़े। मतलब अल्ताफ़ हुसैन आएँ तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल हो कि ना इनको कहीं सियासत से हटना पड़े, ना किसी को ज़िंदान में जाना पड़े, सब अपनी अपनी सियासत करें। बहरहाल जो अवाम में मकबूल होगा उसको अवाम मुंतखब करेगी, ऐवानों में भी भेजेगी, अपने हकूक़ की खातिर उनसे रब्ता भी करेगी और उनको वोट भी देगी। तो यही एक आसान इसका हल है कि तमाम महाजिर जो जमातें हैं, जो कराची की दावेदार हैं, उनको एतमाद में भी लेना चाहिए, हुकूमत को भी और अल्ताफ़ हुसैन को भी और उन जमातों को भी आपस में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करके कि कराची के जो अवाम हैं जो अपने हकूक़ के खातिर शोर मचा रहे हैं या महरूमी का शिकार जो लीडरान यहाँ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उससे निकालने के लिए ये सियासतदानों को सर जोड़ के पाकिस्तान की बका की खातिर बैठना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान में आइन, कानून और पाकिस्तान की अदलिया इजाज़त देगी तो इस सूरत के बाद अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आ सकते हैं
اور ان کے آنے کے امکانات اب واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی۔ پاکستان میں سیاسی ماحول روز بروز تبدیل ہوتا جا رہا ہے، وفاق کی سطح پہ بھی اور صوبوں کی سطح پہ بھی، اور اس حوالے سے یعنی کہ گورننس کے حوالے سے صوبوں کی آرمی چیف کا بیان بھی بہرحال ایک قابل قدر بیان ہے اور باعث تشویش بھی ہے ان حکومتوں کے لیے جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی، اور ہر حکومت کے لیے۔ بہرحال پاکستان کو مضبوط کرنے کی سوچ لے کے ہر محب وطن لیڈر کو پاکستان میں اس سے بات کرنی چاہیے اور پاکستان میں اس کو بلانا بھی چاہیے اور ان کو سیاست کرنے کی اجازت بھی ملنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔